हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी की अपडेट देने आया हूं कि बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान कर रहे थे कि सर जुलाई में आपने बोला था और अब जुलाई आने वाला है, कुछ रेलवे ग्रुप डी के बारे में बताइए। क्या एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा या थोड़ा डिले भी जा सकता है? तो बच्चों, आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये एकमात्र अवसर है सरकारी नौकरी पाने का, क्योंकि बाकी जगह से वो ओवर एज हो गए हैं या ये मान लिया है कि मैं और जगह कंपटीशन फाइट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये बहुत वीक बच्चों को, यानी मैं कहूँ कि सबसे कम कंपटीशन वाले कंपटीशनों में अगर कोई कंपटीशन है तो रेलवे ग्रुप डी का ही है। आगे जितने भी, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो, बेटा उन सब में इससे ज़्यादा ही कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि ये 1,03,000 पोस्ट हैं इसमें एक साथ। 1,03,769 इतनी पोस्ट शायद ही आपको कभी रेलवे में या किसी और चीज़ में देखने को मिले। हालांकि मोदी जी का अभी बयान आया था कि 1,00,000 रेलवे में और भर्ती कर रहे हैं, जिसमें आरपीएफ वगैरह, लेकिन ग्रुप डी नहीं है बेटा वो। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उनमें दे रखी है, करेंगे नहीं करेंगे भैया हम नहीं कह सकते। अब जो चीज़ घोषणा हुई है उसके पीछे भागे, या जिसका फॉर्म भर चुका है उसका हमें पहले ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का मन में एक ही सवाल है बस कि सर बस ये बता दो एग्जाम की डेट क्या है। तो मैं आज आपसे बच्चों चर्चा करने वाला हूँ कि जैसे आपने देखा एनटीपीसी सीबीटी 2, बेटा इसको पहले होना ही था आपसे, ये होना ही था आपसे पहले। ये हर जगह पहले जनवरी में इसकी डेट थी, फिर इसके बाद मार्च अप्रैल की इसकी डेट उड़ी, और बेटा फिर मार्च अप्रैल में जो आया, जो एक बार ग्रुप डी में उन्होंने 2 एग्जाम कराने की बात कर दी थी, वो कैंसिल होकर के जो बात चली कि मई जून में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के सारे लेवल्स होंगे। अच्छी बात है, जो पहले मई में हुए थे उनका रिजल्ट यानी कट ऑफ भी आ चुका है, और लास्ट एग्जाम सीबीटी 2 का हुआ है 17 जून को। बेटा इससे कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही एग्जाम डिसाइड करेगा कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होना है। ठीक है, तो ग्रुप डी का एग्जाम इसने डिसाइड कर दिया है कि 17 जून, यानी अब ये जो है खत्म हो चुके हैं पूरी तरह। अब इनका रिजल्ट लगाना बाकी है जून वालों का। हालांकि आंसर की तो शायद इनकी भी आ गई है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के एनटीपीसी सीबीटी 2 खत्म हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर सीबीटी 2 पेपर थोड़े हार्ड आए थे, क्या ग्रुप डी भी उस तरह से हार्ड आएगा? बेटा पहली बात तो बताऊं, सीबीटी 2 भी हार्ड नहीं थे। बाद के बच्चे जो लेवल के दे के आए हो, तो जो आप पढ़ रहे थे बिल्कुल वही पेपर बच्चों आपको देखने को मिले थे। बहुत सारे बच्चों के, किसी का 90, किसी का 85, 120 में से स्कोर बन रहा है, जो कम नहीं है, बहुत अच्छे स्कोर है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर इतना मुश्किल आएगा या वो। और वैसे भी वो लेवल बेटा सीबीटी 2 है, तो उसमें बच्चा जो भिड़ रहा है वो 1 को पार करके आया है, तो अच्छे लेवल का ही होगा। तो पेपर तो थोड़े से अच्छे लेवल का बनना लाजमी है, इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। अब बच्चों बात आती है कि ग्रुप डी कब होगा। बेटा जब इन्होंने मई जून बोला था ना, एक्सपेक्टेड डेट दी थी कि जुलाई में हम ग्रुप डी कराएंगे, ये साफ लिखा था नोटिफिकेशन में। तो क्या जुलाई में होगा? तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि भैया जुलाई में होगा, तो जुलाई का बच्चा देखिए, इस एग्जाम को कौन करा रहा है? रेलवे को टीसीएस। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर टीसीएस पैरेलल एग्जाम भी करा देते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े सेटअप होते हैं उनके पास, वो पैरेलल एग्जाम भी करा देती हैं, एसएससी का भी, साथ में कोई स्टेट एग्जाम भी। लेकिन एसएससी और रेलवे दोनों अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्स हैं, और दोनों के सेंटर्स लगभग वहीं जाते हैं क्योंकि टीसीएस के पास होते हैं। तो बच्चों क्या ये दोनों एग्जाम टकराएंगे? तो टीसीएस के पास फिलहाल 2 एग्जाम आ रहे हैं बच्चों, एक तो एमटीएस एसएससी का, एमटीएस जो पहले ही डिसाइड हो चुका है, एक ग्रुप डी। अब जो एमटीएस है वो कब है बेटा? ये मैं बोलूं तो ये 5 से 22 जुलाई के बीच में है। तो क्या आप ग्रुप डी इसके बीच में फंस सकता है? जी नहीं, क्योंकि एमटीएस एसएससी के लिए बड़ा सरदर्द एग्जाम है बच्चों। बड़े एग्जाम्स में से एसएससी एमटीएस एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें 50 लाख के आसपास फॉर्म होते हैं बच्चों, 40-50 लाख जीडी, और ये सबसे बड़े एग्जाम होते हैं एसएससी के पास। अब आप कहो सर और जो दूसरे एग्जाम से उनके साथ पैरेलल चल जाता। हाँ, अगर आपका ये दिल्ली पुलिस होता या कोई और एसएससी का एग्जाम होता, सीजीएल होता, तो उनके साथ पैरेलल चल सकता था। लेकिन
ग्रुप डी एमटीएस के पैरेलल नहीं चल सकता। बहुत सारे बच्चों के तो ऐसे होंगे कि जो एमटीएस ये भी ग्रुप डी का ही है ना, ये भी तो ग्रुप डी है एक प्रकार से, किसी का उस दिन ये भी पढ़ रहा है ये भी पढ़ रहा है, तो कॉमन टकराए एग्जाम ये भी गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का विरोध उनको झेलना पड़ेगा। तो ये जो है, अब इस एग्जाम की जो डेट है वो 5 से 22 जुलाई के बीच नहीं हो सकती। क्या टीसीएस पे फिर आगे का टाइम खाली है क्या? बिल्कुल, उससे बाद में फिर टीसीएस जो बिजी है वो सितंबर में बिजी है बहुत ज्यादा, है ना। सीजीएल है तो वो बीच में करा देगी बहुत ही आसानी से, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, उसमें इतना बच्चा नहीं होता है, उसके साथ ग्रुप डी कराया जा सकता है। तो बच्चों ग्रुप डी के लिए जो बेस्ट टाइम बन रहा है वो 22 जुलाई के बाद कभी भी आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो सकता है। जुलाई अगस्त आप ये एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, सितंबर तक भी जा सकता है, क्योंकि सितंबर में दिल्ली पुलिस के 11 लाख फॉर्म भरते हैं, बस वही एग्जाम है टीसीएस के पास एसएससी का, तो सितंबर भी खाली है। तो आपके 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम ये करा देगी जो आपके ग्रुप डी में बैठेंगे। 1 करोड़ क्या सारे बैठेंगे बेटा? आप सबसे अच्छी बात है कि ये 3 साल पुरानी भर्ती हो चुकी है, 2019 में फॉर्म आए थे 1,03,769 पोस्ट के लिए, तो अब ये भर्ती पुरानी हो चुकी है। जितनी पुरानी हो रही है उतना कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि जो होशियार बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगते जा रहे हैं, कंपटीशन कम हो रहा है। इस बात को मेरे को यकीन मान लेना। और बच्चा यही चांस है, अगर आप वास्तव में ही सरकारी नौकरी लगना चाहते हो रेलवे में, तो इससे अच्छा चांस, अगर आपके पास कोई और चांस नहीं, तो खुश हो जाइए कि आप बड़े लकी हैं कि इसमें आपको चांस मिल रहा है और आप आराम से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि और कहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे अगर यहां नहीं कर पाए तो। हम हर सप्ताह ग्रुप डी का एग्जाम ले रहे हैं, आप आरडब्ल्यूए के टेस्ट में एक बार बेटा करके दिखा दो, एक बार रेलवे ग्रुप डी के पेपर में जो आरडब्ल्यूए आपको कराता है उसमें आप मुझे मार्क्स ला करके दिखा दीजिए। कितने ला दें सर? बेटा 100 में से आप 70-75 उसमें मार्क्स लाइए, मैं कहूंगा लगातार 3 पेपर में 75 पार करके दिखाइए, मैं कहूंगा आपको कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। ठीक है, रोजगार विद अंकित पर हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट कराया जाता है, और बेटा हम आपके 15 मॉक टेस्ट या शायद 10 मॉक टेस्ट अभी खोलने वाले हैं, 50 होंगे टोटल मिला के, पहले भी हो लिए हैं और वो शायद खोल भी दिए हैं या मैं खोलने वाला हूं अभी जल्दी में रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स खरीदा था वो उनके लिए फ्री है, बाकी लोग उनको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने महीने एग्जाम चलेगा? कितने महीने एग्जाम चलेगा? नोटिफिकेशन डलवा दूंगा अगर खुल जाएगा तो। ठीक है बेटा, तो कितने महीने एग्जाम चलेगा? कम से कम 3 माह एग्जाम चलेगा बेटा, 3 माह। अगर ये आपका अगस्त में शुरू होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है बच्चों, और यहां